6 good morning. Now next chapter number 21 concept of perimeter and area. सबसे पहले हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो आपके बुक में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल लेंथ एंड सम ऑफ ऑल ब्रेथ, ठीक। टोटल देखें तो सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। सिंपल। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं बुक में, लेंथ और ब्रेथ है, तो जो लॉन्गर साइड है वो लेंथ है, जो शॉर्टर साइड है वो ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। देखिए 1 2 3 4 साइड है, तो सभी साइड का जो है अमाउंट जो दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब आपको दो जो है फिगर उसको पढ़ना है। फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगल और सेकंड फिगर है स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेक्टेंगल और सेकंड जो फिगर आप देख रहे हैं ये है स्क्वायर। तो आपको क्या राइट करना है कॉपी में वो देखिए मेरी कॉपी में। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट है रेक्टेंगल, प्लेन फिगर में रेक्टेंगल है फर्स्ट। तो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ अपोजिट साइड जो है वो सेम है। देखिए अपोजिट साइड देखिए सेम है, ठीक। तो लेंथ और ब्रेथ होता है इसमें। अब एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। पेरीमीटर अगर इसका निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट जो रहेगा, जैसे सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट रहता है वो राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर लेंथ निकालना हो, एरिया और ब्रेथ दिया हो, लेंथ निकालना हो तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते हैं। ब्रेथ निकालना हो तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये है रेक्टेंगल का। अब आइए स्क्वायर पे। स्क्वायर पे आएंगे तो स्क्वायर में जो है 4 साइड होती हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में 4 साइड हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। अब एरिया अगर हम स्क्वायर का निकालें तो एरिया क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वैसे स्क्वायर में हम साइड लिए हैं तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भाई सम ऑफ ऑल साइड जानते ही हैं, ठीक। तो इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक। साइड अगर निकालना हो, साइड स्क्वायर का एरिया दिया हो और आपसे पूछे साइड बताइए तो आप क्या करेंगे, एरिया को अंडर रूट में करेंगे तब आपका साइड मिलेगा। तो इतना आपको कॉपी में राइट करना है। अब आते हैं हम लोग अपनी बुक में, ठीक है, और चेकआउट करते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक। एग्जाम्पल समझिएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15.4 सेंटीमीटर एंड 11.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 15.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 11.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला पता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। तो 2 लेंथ की जगह लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह ब्रेथ, सेंटीमीटर यूनिट की जगह सेंटीमीटर। अब प्लस करने पे आया 27 इंटू 2 आया 54 सेंटीमीटर। क्लियर। हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हुआ 54 सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 260 मीटर लॉन्ग 175 मीटर वाइड एट ₹40 पर मीटर। देखिए इसमें लिखा है पर मीटर, मीटर है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना होगा। अगर बोलता पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर बोलता तो एरिया निकालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लिखा है पर मीटर तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। लेंथ दिया हुआ है 260 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 175 मीटर। पेरीमीटर निकालेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B यूनिट्स, ठीक। पेरीमीटर सॉल्व किया, निकाला तो पेरीमीटर आया 870 मीटर। अब यहाँ बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना है 40 रुपीज़ और टोटल कितना है 870 मीटर। फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री करवाना चारों तरफ, ठीक है, दीवार घिरवाना या जो लोहे का तार है वो लगाना चारों तरफ, फेंस यही होता है। तो पर मीटर यानी 1 मीटर का 40 रुपीज़ है तो 870 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो आया 34800 रुपीज़, ठीक। इतना टोटल कॉस्ट आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3।
द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 240 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली. इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड्स ऑफ अ रोप. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप. देखिए 3 राउंड्स, ध्यान समझिएगा. लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड है. इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप, रस्सी से चारों तरफ से घेरा गया है उसको, वो भी 3 राउंड, 3 टाइम्स. ठीक है, तो हमें पता करना है कि जो रोप है, जो रस्सी का यूज़ किया गया है फेंसिंग के लिए, वो कितनी लंबी रस्सी है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि फील्ड का लेंथ कितना है और फील्ड का ब्रेथ कितना है. फिर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर फाइंड किया, आया 840 मीटर. अब देखिए 840 मीटर फील्ड का पेरीमीटर है ना. देखिए यहाँ पे अगर ये फील्ड है आपका, तो एक बार रस्सी घुमाया, ठीक, तो एक बार रस्सी घुमाने कितना है 840 मीटर. और कितनी बार रस्सी घुमाए 3 टाइम्स, 3 बार घुमाया है. ठीक, तो एक बार में अगर 840 है तो 3 टाइम में 3 बार में कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2520 मीटर ये आएगा टोटल लेंथ ऑफ रोप. समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल. देखिए एक बार में कितना आया है, एक बार जब घुमाएगा तो 840 मीटर आएगा. तो ये रस्सी को 3 बार घुमाया है ना, 3 बार, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन एग्जांपल नंबर 4. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो. देखिए लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में. इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन. अगर पेरीमीटर दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए कितना होगा. तो देखिए रेशियो में दिया हुआ है ना 3:2. तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि जो लेंथ है वो रेक्टेंगल का है 3x और ब्रेथ जो है वो है 2x. 3x सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ इक्वल टू 2x सेंटीमीटर. अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करेंगे कि 3x लेंथ है और 2x ब्रेथ है, तो कितना पेरीमीटर होगा. तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ है 3x प्लस 2x, तो 3 2 5x. 5x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x. 10x आया ये पेरीमीटर. अब ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल है, गिवन पेरीमीटर के इक्वल होगा ना. जो पेरीमीटर दिया है ये उसी के बराबर होगा. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 मीटर 40 सेंटीमीटर. अब देखिए 1 मीटर 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे देखिए सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर है तो यूनिट सेम होनी चाहिए. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना होगा 140 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये सेंटीमीटर ये पेरीमीटर और ये पेरीमीटर दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वल दिखा दिया यहाँ पे. अब इक्वल दिखा दिया तो ये 10 इंटू एक्स है. अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 140/10. 0 0 कट गया तो क्या आया 14. x इक्वल टू 14. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है. तो लेंथ के लिए हमने क्या माना था 3 इंटू एक्स और ब्रेथ के लिए 2 इंटू एक्स. तो लेंथ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 14, तो 3 इंटू 14 यानी 42, और ब्रेथ 2 इंटू 14 यानी 28. क्लियर है, समझ में आया. बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ. तो 5 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹24 पर मीटर इज रुपीज इतना. देखिए 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल रुपीज भी दिया हुआ है. फाइंड इट्स लेंथ, इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ. कह रहा है लेंथ अगर 23 मीटर है तो ब्रेथ बताइए कितना होगा. देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, और क्या करा रहा है फेंसिंग, यानी चारों तरफ बाउंड्री करा रहा है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 1920. रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 24 रुपीज़ पर मीटर. तो देखिए जब टोटल कॉस्ट हमें दिया है फेंसिंग का टोटल कॉस्ट दे दिया है, और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर में कितना है, 1 मीटर कितना कॉस्ट है, तो हम अगर डिवाइड कर देंगे टोटल मनी को 1 मीटर के कॉस्ट से, तो हमें पता चल जाएगा कि उस फील्ड का पेरीमीटर कितना होगा. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मनी को
डिवाइड कर देंगे पर मीटर के मनी से। तो डिवाइड कर दिया तो आया आपका 80, ठीक है, 80 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर आ गया है। लेंथ है 23 मीटर, लेंथ है 23 मीटर, तो हम ब्रेथ को मानेंगे कितना, x। लेट कर लेंगे कि ब्रेथ हमारा जो है वो x है। लेंथ है 23 मीटर, ब्रेथ को x मान लिया, पेरीमीटर दिया हमने, निकाल ही लिया है पेरीमीटर कितना है। तो देखिए पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अब ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, ये गिवन पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो 2 ब्रैकेट में 23 प्लस x इक्वल टू 80। अब ये तो प्लस हो नहीं सकता, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 40। इधर क्या बचेगा, 23 प्लस x इक्वल टू 40। अब यहाँ 23 प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा x इक्वल टू 40 माइनस 23 इक्वल टू 17 आया। तो ये जो 17 है ये क्या आया, ये आया x का वैल्यू क्या था, ब्रेथ, x को क्या माने थे, ब्रेथ, और x का वैल्यू आया है 17 मीटर। तो ब्रेथ फाइंड हो गया, हमें फाइंड करना था ब्रेथ ही, ठीक। ना एग्जांपल नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, साइड दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। स्क्वायर का तो साइड दिया है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कर दिया, सिंपल आ गया हमारा पेरीमीटर भाई। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर फील्ड एट ₹125 पर मीटर। देखिए सेम अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 किए हैं, एग्जांपल 5, सेम एग्जांपल नंबर 7 है। टोटल कॉस्ट दिया है और पर मीटर का भी कॉस्ट दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच साइड, फील्ड का लेंथ निकालना है। तो फील्ड कैसी है, स्क्वायर फील्ड है भाई, तो सारा साइड इक्वल ही होगा। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट लिख लेंगे, उसके बाद रेट ऑफ फेंसिंग लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ना, टोटल लेंथ निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, डिवाइड करके पेरीमीटर आया 64 मीटर। 64 मीटर आया पेरीमीटर, और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो मान लिया जो साइड है, जो लेंथ है, एक साइड का लेंथ वो है x, एक साइड का लेंथ कितना x है, तो 4 इंटू एक्स, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू साइड। तो साइड अगर x है तो क्या होगा 4 इंटू साइड, और ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 64 मीटर के इक्वल। तो पेरीमीटर 4x मीटर है। अब यहाँ 4 इंटू एक्स है, x यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। तो x इक्वल टू 16, और x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था लेंथ ऑफ ईच साइड, एक साइड का लेंथ, तो कितना आया 16 मीटर। क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके सुनना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 चेक करते हैं क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 5.8 सेंटीमीटर। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारा साइड इक्वल होगा, यानी ये तीनों साइड इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर एक साइड दिया है 5.8 तो ये भी होगा 5.8, ये भी होगा 5.8। अब क्या पूछा है हमसे, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तो एक साइड अगर 5.8 है तो तीनों का क्या होगा 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड में, तो आगे हमको पेरीमीटर पता चल गया। अब आगे देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर लिख देता है तो इसका मतलब ऑल साइड इक्वल, ठीक है। रेगुलर लिख दिया तो इसका मतलब सारा साइड इक्वल है। और हेक्सागन, हेक्सागन में क्या 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये है क्या हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब जो 6 साइड है वो इक्वल है। तो अगर एक साइड जो दिया है वो किसके बराबर है 6.5, यानी ये 6.5, ये भी 6.5, 6.5, ये भी 6.5, 6.5, सारा 6.5 है। तो वन साइड अगर 6.5 है तो 6 साइड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आया 3939। क्लियर है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल करना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में,
ठीक है, चैप्टर का नाम डाल के लीजिएगा और एग्जाम्पल 1 to 9 सॉल्व करिएगा। वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा फिर से बैक आके सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।